अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14। और इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। कहता है आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन तलाश करना है। अब सोल्यूशन से क्या मुराद है, व्हाट इज सोल्यूशन? ये आपने 10th क्लास की मैथ में अच्छी तरह से सीख लिया है कि जब कभी भी हमें कहा जाए इक्वेशन सॉल्व करें या इक्वेशन का सोल्यूशन तलाश करें, तो इसका ये मतलब होता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मौजूद है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ है वेरिएबल एक्स, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर थीटा होता तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती, वाई होता तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती, अप टू सो ऑन। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस एंगल। व्हाट इज रेफरेंस एंगल इन दिस केस? अब रेफरेंस एंगल क्या होता है, कई दफा ये टर्म यूज कर चुके हैं हम अर्ली चैप्टर्स में। रेफरेंस एंगल ये होता है कि देखें, थोड़ी देर के लिए आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, और जब नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे तो बनेगा साइन एक्स इक्वल टू √3/2। अब साइन एक्स √3/2 किस एंगल पे देता है? साइन किस एंगल पे √3/2 देता है? तो साइन √3/2 हमें देता है 60 डिग्री पे, यानी π/3 रेडियन पे। तो रेफरेंस एंगल होगा π/3 रेडियंस। ठीक है, और याद रखें रेफरेंस एंगल जो होता है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। ये जो आपके सामने टेबल लिखा हुआ है ना, 180 डिग्री के अलावा की जो वैल्यूज हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इनमें से कोई एक वैल्यू जो होगी वो रेफरेंस एंगल हुआ करेगी। समझ आई बात की? अब ये बल्कि नीचे मैंने लिखा हुआ भी है कि रेफरेंस एंगल इज एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट का एंगल रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो अब ये 60 डिग्री पहले ही क्वाड्रेंट का एंगल है, सो इट इज रेफरेंस एंगल। खैर, रेफरेंस एंगल तो हमें मिल गया। अब अगली चीज देखिएगा, पहली चीज इन क्वेश्चंस में आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करने है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है? दूसरी चीज आपने ये करनी है कि देखना है साइन की जो वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है या नेगेटिव वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे साइन की नेगेटिव वैल्यू गिवन है। अब आप लोगों ने खुद से जज करना है कि साइन किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव वैल्यू देता है। तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज देता है। फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि हमें जो एंगल्स मिलेंगे, हमने जो एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो एक्स की वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। आई समझ बात की? तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के लिए अब हम यहाँ पे एंगल्स लिखते हैं। पहले लिखते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां हम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब जरा देखिएगा, पहले थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये सीख चुके हैं आप चैप्टर नंबर 9 और 10 में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो रेफरेंस एंगल होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है कि पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड किया जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स विल बी इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। क्या है हमारा रेफरेंस एंगल? वो है π/3। ठीक, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4π/3। सो ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपके सामने लिखा हुआ लास्ट में, ये होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से बनेगा 5π/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, थर्ड क्वाड्रेंट वाली भी और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली भी। आखिर में आपने क्या लिखना है? आखिर में आपने लिखना है सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आपने लिख देनी है। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या है? 4π/3 और दूसरी है 5π/3। दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। एक पार्ट में और करूंगा, बाकी 2 पार्ट फिर आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 में भी वंस अगेन सबसे पहले तो ऐसे करें कि कोट थीटा को ना आप टेन थीटा में कन्वर्ट कर दें। कोट थीटा को कन्वर्ट कर दें टेन थीटा में। क्यों? वजह उसकी क्या है? वजह उसकी मैं भी बताता हूं। यहां से टेन थीटा बनेगा √3। अच्छा देखें, अब कोट थीटा को टेन थीटा में मैंने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मुझे टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है ना, और टेबल साइन कोस टेन के लिए, इसलिए टेन में कन्वर्ट किया। वैसे कोट के लिए भी इसको टेबल को एक्सटेंड किया जा सकता है, सीकेंड कोसिकेंड कोट के लिए भी, लेकिन क्या जरूरत है इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें याद रखने की, जब यहीं से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाकी की वैल्यूज भी। तो
तो बस साइन कोस टैन आप याद रखें और जो भी क्वेश्चन होगा उसको साइन कोस टैन में कन्वर्ट कर लें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये बना tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब पहली तो बात रेफरेंस एंगल, वही दो काम हमने करने हैं, पहले रेफरेंस एंगल देखने और फिर क्वाड्रेंट चेक करना है, दैट्स ऑल। देखें जी रेफरेंस एंगल, अब इस केस में देखें रेफरेंस एंगल क्या बनता है, तो इस केस में रेफरेंस एंगल बनता है tan थीटा √3। tan थीटा √3 कितने एंगल पे है, अगेन π/3 रेडियंस पे, तो रेफरेंस एंगल मुझे मिल गया π/3 रेडियंस। ले भी रेफरेंस एंगल तो मैंने लिख दिया। अब आते हैं देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। तो tan थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, डेफिनेटली tan थीटा पॉजिटिव है। तो tan थीटा की जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमें तो पता है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो लाई करेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। आई समझ बात की, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया जी फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। ले भाई अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पता है आपको रेफरेंस एंगल को एज इट इज लिखा जाता है π/3, क्योंकि रेफरेंस एंगल कहते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को है, सो π/3 एज इट इज आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ठीक। और जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4π/3, दैट्स ऑल। आगे सोल्यूशन सेट लिख दें, क्या बनेगा सोल्यूशन सेट, इन दोनों वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में लिख दें। पहली वैल्यू थी π/3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 4π/3, ठीक, दैट्स ऑल। अब बाकी दोनों पार्ट्स आप लोगों ने कर लेने बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग। मैं आता हूं क्वेश्चन 2 की तरफ। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही जैसे क्वेश्चन 1 है, बस आखिर में एक काम एक्स्ट्रा यहाँ पे करना है। वो एक्स्ट्रा काम क्या करना है वो मैं बताता हूँ आगे। देखें जरा, स्टार्ट लेते हैं वंस अगेन। तो अभी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये बनेगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू ±2/√3, ठीक है। सर स्क्वायर रूट लिए तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा ±√3/2, ठीक। अब यहां से दो केसेस बन गए, एक केस ये बना साइन थीटा इज इक्वल टू +√3/2, ठीक है, और दूसरा केस ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ये दो केस हमारे पास आ गए। अच्छा अब इन दोनों केसेस को अलग अलग से हमने सोल्व करना है। पहले इस केस की तरफ आते हैं, साइन थीटा √3/2, तो इस केस के लिए रेफरेंस एंगल क्या होगा, देखें टेबल देखें और बताएं कि क्या रेफरेंस एंगल बनता है इस केस में। तो देखें जी साइन √3/2 कहां पे देता है, साइन √3/2 देता है 60 डिग्री पे, अगेन π/3 रेडियन पे, तो इस केस के लिए रेफरेंस एंगल बना π/3, ठीक है। अब सोल्यूशन किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है और हमें पता है साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए हमारा सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसलिए ये मैंने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सोल्यूशन इन दो क्वाड्रेंट्स में लाई करता है, इसलिए इन दोनों क्वाड्रेंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको पता है रेफरेंस एंगल एज इट इज लिखा जाता है, सो इस केस में तो थीटा जो है π/3 के इक्वल एज इट इज आ जाएगा, नो इशू। सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आपके सामने लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये मैंने पाई में से रेफरेंस एंगल यानी π/3 को कर दिया सबट्रैक्ट, और एन रिजल्ट ये वैल्यू आई 2π/3, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस जो बना उसके लिए मैंने थीटा की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसी तरह सेकंड केस के लिए भी थीटा की दो वैल्यूज फाइंड होंगी। अब यहां पे देखें रेफरेंस एंगल क्या बनता है, तो रेफरेंस एंगल तो यहां भी π/3 ही बनता है। रेफरेंस एंगल तो यहां भी π/3 ही बनेगा, क्यों, साइन जो साइन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन वो रेफरेंस एंगल को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि रेफरेंस एंगल की डिपेंडेंस जो है वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे होती है, वो साइन पे नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहां थी वही न्यूमेरिकल वैल्यू यहां है, इसलिए रेफरेंस एंगल जो इस केस में था वही इस केस में होगा, ठीक है। अलबत्ता अब आगे साइन जो है, जो अब हम अगली वैल्यूज फाइंड करेंगे उनको साइन
जो है वो वैल्यूज साइन पे डिपेंड करेंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन पे। तो देखें जरा, अब इस केस में साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है और हमें पता है साइन थीटा दो जगहों पे नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन जो है इस दफा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, ये होगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल। क्या है रेफरेंस एंगल, वो है पाई बाई 3। तो ये लिख दिया पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 4 पाई बाई 3। ठीक है। अब यहां पे जरा देखें, इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा थीटा, ये होगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 5 पाई बाई 3। ठीक हो गया जी। अब ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब वो एक्स्ट्रा बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहां तक तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, कोई खास फर्क नहीं है। अब वो एक्स्ट्रा बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट पढ़ें और अब इस क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट पढ़ें। वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क है थोड़ा सा। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट थी फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। आपने वो सॉल्यूशन तलाश करना है जो इस इंटरवल 0 से 2 पाई के अंदर अंदर लाई करे। ये क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट थी। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में जब हमने सोल्यूशन तलाश किए थे, हमने ये जब सोल्यूशन तलाश कर लिए यहां पे लाके एंड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे सोल्यूशन जो चार जो लिखे हुए हैं ये वाकई 0 से 2 पाई के इंटरवल के अंदर अंदर लाई करते हैं। ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन 2 में उसने ऐसा नहीं कहा। क्वेश्चन 2 में अब उसने नहीं कहा कि इस इंटरवल के अंदर लाई करने वाले सोल्यूशन तलाश करें, बल्कि क्वेश्चन 2 में उसने डायरेक्टली ये कह दिया है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करें। अब जब उसने इक्वेशन सोल्व करने का कह दिया और इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो अब इसका मतलब है कि आपने थीटा की तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी थीटा की तमाम वैल्यूज फाइंड नहीं हुई, अब बाकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं होना। आप लोगों ने पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, बताया था मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में कि जो साइन थीटा होता है उसका पीरियड होता है 0 से 2 पाई, सॉरी इस यस इसका पीरियड होता है 0 से 2 पाई, यानी 2 पाई इंटरवल के बाद साइन थीटा अपनी वैल्यूज रिपीट करनी शुरू कर देता है। इस तरह कोस का भी जो पीरियड होता है वो भी 2 पाई होता है, सॉरी 0 से 2 पाई मैंने बोल दिया, 0 से 2 पाई नहीं, ओनली 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई मींस के साइन थीटा 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। कोस का पीरियड 2 पाई, इसी तरह सीकेंट कोसीकेंट, इन चारों के पीरियड्स होते हैं 2 पाई, यानी 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। जबकि टेन और कोट जो होते हैं ये पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू करते हैं। आई समझ बात की। तो अब यहां पे हमने स्टार्ट जो लिया था वो कोसिकेंट से स्टार्ट लिया था, तो कोसिकेंट का जो पीरियड है वो क्या है, वो है 2 पाई, बता चुका हूं, साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट इनके पीरियड्स हैं 2 पाई। तो अब इस केस में पीरियड 2 पाई है, तो अब आखिरी वैल्यू जो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा की वो ये होगी, वो होगी पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, 2n पाई, यानी सिर्फ 2 पाई नहीं बल्कि 2 पाई को n से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि जितनी मर्तबा 2 पाई ऐड करते चले जाएंगे नई वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। और यहां पे n को डिफाइन कर देना है कि n कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है। इसी तरह यहां भी थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। ठीक है। यहां भी थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। और ऐसे ही यहां भी थीटा की वैल्यू ऑफ 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। आगे समझ बात की। और अगर क्वेश्चन में होता tan या कोट तो फिर 2n पाई नहीं लिखना था, फिर लिखते पाई बाय 3 प्लस n पाई, 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई, यानी फिर n पाई ऐड करते चले जाते। ठीक है जी। आखिर में सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो अब मैं सोल्यूशन सेट भी आपको लिख के दिखा देता हूं कि इन क्वेश्चंस में सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा। तो देखें भी, नो सोल्यूशन सेट विल बी, इन तमाम वैल्यूज को लिखना शुरू करें, पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, ये लिखा, यूनियन
यानी इन तमाम सोल्यूशन सेट को कंबाइन करना है, सॉरी इन तमाम वैल्यूज को कंबाइन करना है, ठीक है। अगली है 2π/3 प्लस 2n पाई, 2π/3 प्लस 2n पाई, फिर यूनियन, फिर अगली वैल्यू 4π/3 प्लस 2n पाई, 4π/3 प्लस 2n पाई, फिर यूनियन, और आखिरी वैल्यू 5π/3 प्लस 2n पाई। लें भाई, इस तरीके से सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आगे समझ बात की? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलें एक आध पार्ट में और कर देता हूँ, बाकी 2 पार्ट्स फिर आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट अब इसका मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ। अब जल्दी जल्दी मैं करूंगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब आपको क्लियर हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले क्या करें, इसको आप कन्वर्ट करें tan थीटा में। तो यहां से बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3, सॉरी इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसको 1/10 लिखेंगे ना, और अगले स्टेप में जब इन्वर्ट करेंगे तो tan स्क्वायर जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ±√3, ठीक है। तो अगेन 2 केसेस बन जाएंगे। एक केस होगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, और दूसरा केस होगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। और दोनों के केस में फिर से रेफरेंस एंगल सेम होगा। रेफरेंस एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपको बता चुका हूं कि रेफरेंस एंगल जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पे डिपेंड नहीं करता। तो रेफरेंस एंगल क्या बनेगा जी, टेबल से देख लें। tan थीटा कहाँ पे √3 देता है, तो tan थीटा √3 देता है π/3 रेडियंस पे, तो ये आ जाएगा π/3, ठीक है। और क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में हम वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखें भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा जो है वो एज इट इज हमें मिल जाएगा जो रेफरेंस एंगल है π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो होगा पाई प्लस π/3, यानी पाई प्लस रेफरेंस एंगल जो कि होगा 4π/3, ठीक है। अब जरा इसकी तरफ आते हैं। अगेन रेफरेंस एंगल यहां भी वही होगा, रेफरेंस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी π/3 ही होगा। अलबत्ता अब क्योंकि नेगेटिव साइन है तो अब यहाँ पे tan या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा, क्योंकि tan सेकंड और फोर्थ में ही नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट को, और यहाँ डिस्कस करेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट को, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ओके, अब जरा देखें। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होगा थीटा जो है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी 2π/3, और यहां पे होगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल जो कि बनेगा 5π/3। और आखिर में ऐड करना है अब हमने n पाई या 2n पाई को। तो देखें, स्टार्ट हमने कोट थीटा से लिया है, और बता चुका मैं आपको कि tan और कोट इन दोनों का पीरियड होता है पाई, पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, तो इसलिए पाई के मल्टीपल्स को अब हमने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया, इन दिस केस थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा विल बी इक्वल टू π/3 प्लस n पाई, ठीक है। और n को डिफाइन लाजमी करना है कि n जो है वो हो सकता है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 4π/3 प्लस n पाई, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 2π/3 प्लस n पाई, और यहाँ पे 5π/3, 5π/3 प्लस n पाई, और आखिर में सोल्यूशन सेट लिखना है इन तमाम वैल्यूज को कंबाइन करके। तो ये आ गया सोल्यूशन सेट। क्या लिखा जाएगा, π/3 प्लस n पाई, π/3 प्लस n पाई यूनियन, नेक्स्ट क्या होगा 4π/3 प्लस n पाई, 4π/3 प्लस n पाई यूनियन, फिर 2π/3 प्लस n पाई, 2π/3 प्लस n पाई, और फिर यूनियन, और आखिर में 5π/3 प्लस n पाई, एंड दैट्स ऑल, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बाकी दोनों पार्ट्स अब आप लोगों ने कर लेने हैं।
मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।